एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चलिए सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं आगे और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर मुसलसल मुतालिबा किया जा रहा था कि महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर छुट्टी दी जानी चाहिए और महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर छुट्टी का मामला जब सुर्खियों में आया तो इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है और हुकूमत ने अब एक कमेटी तश्कील दे दी है जो बाकायदा तमाम मामलात को देखेगी और उसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा कि आया 23 सितंबर को छुट्टी हर साल होगी या नहीं महाराजा हरि सिंह के बर्थडे पर, उनकी यौम पैदाइश पर। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है और गुज़श्ता रोज भी इसी मामले पर युवा राजपूत सभा की कॉल पर जम्मू के अंदर बंद जैसी सूरत हाल हुई। एहतजाज पिछले एक हफ्ते से हो रहे थे और कई ताजुर अंजुमनों के सरबराहान भी इस बंद का हिस्सा बने थे, जिस बीच मामूलाती जिंदगी कुछ देर तक जम्मू शहर के अंदर मुतासिर भी हुए। लेकिन छुट्टी के मामले पर सरकार ने अब बाकायदा नोटिस लिया है। मजीद तफसीलात के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास चलते हैं। इशफाक, जो कमेटी तश्कील देने की खबर है इसमें तस्दीक क्या कुछ हो पा रही है और कमेटी का कामकाज क्या क्या हो? देखिए, बिल्कुल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में कल इस बात का फैसला लिया गया है कि महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन जो बर्थ एनिवर्सरी है, जो हर साल हंगामा हम जम्मू के अंदर देखते हैं कि इस पर छुट्टी होनी चाहिए थी। असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर भी जब साबिका रियासत थी उस वक्त भी काफी हंगामा देखने को मिला। उसको लेकर एक संजीदा पहल आज देखने को मिली है जब एक ऑर्डर नंबर 34 JKGAD 2022 डेटेड 10/1/2022 इशू किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जी जो इस बात को देखेगी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन को कैसे ऑब्जर्व किया जाए और ये जो एक एक्ट हमारा है 1881 का जिसके तहत छुट्टियां उटियां दी जाती हैं उसमें किस तरीके से तरमीम करके इस छुट्टी को रखा जा सकता है। और इसमें काफी अहम अफसरों को रखा गया है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो चेयरमैन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वो इनके मेंबर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे, कल्चर डिपार्टमेंट और डिविजनल कमिश्नर जम्मू इनके 3 मेंबर और नॉमिनेट किए गए हैं। और ये कमेटी जो है ये अपना काम देखेगी कि एक ये कि हमने छुट्टी करनी है और उसके साथ क्या प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो इसको इख्तियार दिया गया है। अब ये फ्रेम अप हो गई है कमेटी। अब जैसे आपने खुद कहा कि युवा राजपूत सभा ने कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए थे और कई बार उन्होंने इस तरीके की मांग भी की थी। फिर बीजेपी पर भी एक बहुत बड़ा दबाव था जब वो सरकार के अंदर और बाहर थी कि जन्मदिन के मौके पर छुट्टी होनी चाहिए। तो फाइनली छुट्टी तो भी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एक कमेटी जरूर तश्कील दे दी गई है जो इसके खदुखाल को देखेगी और फाइनली एक सबमिशन सरकार को जाएगी, जिसके बाद एक हतमी फैसला लिया जाएगा। कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी तमाम चीजें आने के बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये बढ़ते दबाव के बीच में जब कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ है तो इस पर सर्कमस्टांसेस उस वक्त क्या बनेंगे? हो सकता है कि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पर आए, चूंकि 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला के यौम पैदाइश पर जो छुट्टी हुआ करती थी और 13 जुलाई का मामला उस पर भी काफी सियासत हुई थी। तो क्या फिर उसको लेकर भी दबाव दोबारा बनाने की कोई कोशिश इलाकाई जमातों की तरफ से खास तौर से होगी हुकूमत पर? देखिए, इलाकाई जमातों की जहां तक हम बात करें, जब वो इख्तिदार में थे तो उन्होंने इस डिमांड को
आउटराइटली नजरअंदाज किया, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाली सरकार हो जब बीजेपी उनके साथ टेन्योर में थी, बीजेपी कांग्रेस पीडीपी की सरकार रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार रही है, तो हर दफा हमने ये देखा है कि ये डिमांड आती रही थी, लेकिन ट्यून थोड़ा सा कम होता था। 5 अगस्त से पहले थोड़ा सा इसमें ट्यून थोड़ा तेज हुआ और 5 अगस्त के बाद इसमें और ज्यादा शिद्दत जो है वो देखने को मिली है। फाइनली अभी एक कमेटी बनी है, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या होती है इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन एक शुरुआत जरूर हुई है। और आपको याद होगा कि ये ऐसे भी आपको देखना पड़ेगा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मौजूदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के है, वहां पर भी बाकायदा तौर पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन के छुट्टी के हवाले से। उससे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल जब हमारे पास था, वहां पर भी एक करारदाद मंजूर हुई जिसे गवर्नर को भेजा गया। उसके बाद जो साबिका गवर्नर्स थे उनको यादाश्तें दी गई हैं। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस एक था। काफी अरसे से जम्मू के लोगों की मांग थी कि महाराजा हरि सिंह जो फाउंडर है इस स्टेट के रहे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के, जिन्होंने खदोखाल इसका खींचा है, उनकी याद को ताजा रखा जाए और उनको हिस्ट्री में जिंदा रखा जाए। शायद उसी की ये पहल एक है जो आज हम देख रहे हैं, एक कमेटी को फिलहाल तश्कील दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। और 23 सितंबर को छुट्टी होगी या नहीं, क्योंकि 23 सितंबर 1895 को महाराजा हरि सिंह स्टेट के जो महाराजा थे और अमर सिंह के बेटे, उनके यौम पैदाइश पर छुट्टी होनी चाहिए। मांग मुसलसल की जा रही थी, मुख्तलिफ सियासी जमातें हों, हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिशें हुई और बिलखुसूस जम्मू के अंदर काफी ज्यादा सरगर्म उनके मुजस्समे तक एहतजाजी मार्च निकाले गए। युवा राजपूत सभा की जानिब से सरगर्मियां पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा देखी गई और सरकार ने इसका नोटिस लेते हुए अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक और जो हुक्मनामा जारी किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि एक कमेटी तश्कील दी गई है, तमाम खदोखाल को देखेगी और सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद कमेटी जब रिपोर्ट पेश करेगी तो हुकूमत उसके बाद इस पर हतमी फैसला ले सकती है। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर के मौसम की। हर गुजरते मिनट के साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूटी के अंदर मौसम अपने रंग दिखा रहा है, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें जो मुख्तलिफ इलाकों से दर्दनाक भी आ रही हैं। बदलते मौसम के बीच काश्तकारों को कुछ हिस्सों में राहत की सांस, को कुछ हिस्सों में मुश्किलात काफी ज्यादा पेश आ रही हैं। लेकिन इस बीच तस्वीर एक हमारे पास पहुंची है जनूबी कश्मीर के बाद, जहां पर मुख्तलिफ हिस्सों में पहले बर्फानी तोदे गिरेंगे इसकी इतलात मौसूल हो रही थी, वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन वस्ती कश्मीर के अंदर भी खतरात कम नहीं थे और बीकन के कैंप के करीब वस्ती जिला गांदरबल के अंदर बर्फानी तोदा गिरा है। और ये तस्वीर जो गुलिस्तान न्यूज पर आप सबसे पहले इस वक्त देख रहे हैं, इस तस्वीर के सामने आने के बाद खौफनाक मनाजिर जब देखे गए तो इंतजामिया काफी मुतहरिक नजर आई है और आरसीसी 122 का कैंप बताया जाता है जो यहां पर तरक्याती मंसूबों को भी पाए तकमील तक पहुंचाने का एक बड़ा जिम्मा उठाए हुए है। और जो 10 जनवरी और 11 जनवरी के बीच यानी पिछले 24 घंटों में ये बताया जाता है बर्फानी तोदा गिरा रंगा मोड जोजिला के करीब, लेकिन अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही है किसी तरह का नुकसान फिलहाल इसमें नहीं हुआ है। जोजिला मोड़ के करीब मुतसिल इलाके में बर्फानी तोदा गिरा है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। सलीम वानी हमारे साथ हैं। क्या कुछ और तफसीलात हैं इस सिलसिले में सलीम वानी आपके पास? देखिए आसिफ, जो कल शाम 10 जनवरी को भारी दोपहर जो 3 से 4 बजे के करीब जो बालतरांगा मोड़ है जहां पे 2 रिक्स रोड निकलते हैं, एक तो रोड निकलता है जोजिला की तरफ से जो यूटी है और दूसरा रोड निकलता है अमरनाथ यात्रा केव की तरफ। वहीं पे जो बालतल बेस कैंप में 122 आरसीसी का एक बेस कैंप भी है, उसके अपोजिट में जो पहाड़ है उसमें ये बर्फानी पूरा जब गिरा तो वहां पे जो विंटर में जो बंदे होते हैं, सिक्योरिटी जो होते हैं, उनको मतलब काफी उस टाइम काफी वो लगा था कि अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश हो, लेकिन अल्लाह का कहना है कि ये हादसा टल गया। लेकिन बहुत ही बड़ा एविलांस वहां पे आया है और पहले से ये जो एडवाइजरी की थी कि एविलांस आने का खतरा है और ये वो रास्ता है, ये कभी भी अपना मुंह दिखाता है पिछले सदियों से, और ये वो रोड है यहाँ पे किसी भी टाइम एविलांस आ सकता है। और यही जून नहीं है कि जोजिला से नीचे भी एविलांस का खतरा होता है, जैसे सोनमर्ग के हंग में है
और जोजिला के ऊपर कैप्टन मोड़ के पास है, और ये वो वाला जोन है जहाँ पे एवलांच आते हैं। और कल ये मंजर आप जो देख रहे हो, इस पे आपको जरूर पता चलेगा कि कितना बड़ा ये एवलांच आ रहा है उधर। और वहां पे जो 122 आरसीसी के कैंप है नजदीक अपोजिट साइड पे, वो सारे सेफ है, और उनका जो सामान है वहां पे वो भी सेफ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बड़ा हादसा टल गया है क्योंकि आज रोड भी बंद है, ऑफिशियली रोड बंद है। दोनों यूटीज के डिवकाम ने हाल ही में एक ऑर्डर इजरा किया था कि रोड बंद है। बड़ी बात है कि रोड बंद है, कोई जानी या नुकसान वहां पे नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती है कि एहतियात बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। एक तरफ श्रीनगर और जो लद्दाख को जोड़ने वाली हाईवे है वो फिलहाल बंद रखी गई है, चूंकि सूबाई कमिश्नर लद्दाख की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था, अगले अहकाम तक बंद रहेगी। और बंद करने का मकसद ही यही था, इस तरह की सूरत हाल जहां पैदा होती है, कोई इंसानी जानों का जिया ना हो, या फिर मालबरदार गाड़ियां बड़ी तादाद में जो जरूरी सप्लाई लेकर जाती हैं वो कहीं परेशान ड्राइवर्स ना हो, ट्रांसपोर्टर्स बेबसी के आलम में कहीं नजर ना आए। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने फैसला लिया था। लेकिन 122 आरसीसी बीकन के कैंप के नजदीक जोजिला से मुतसिल इस इलाके के अंदर बर्फानी तोदा गिरा है। अच्छी बात यह है कि किसी तरह का नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। चलिए इस बीच कोविड-19 की सूरत हाल पर बात करते हैं और मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर भी बढ़ते केसेस ने हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। और इस बीच दिल्ली के अंदर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से बड़ा फैसला अब से थोड़ी देर पहले लिया गया है कि सभी प्राइवेट दफातर बंद रखे जाएंगे। इसके लिए अहकाम सादिर कर दिए गए हैं और मुलाजमीन के लिए घर से काम करने के लिए कवानीन भी लागू कर दिए गए हैं। बड़ा फैसला है। पहले जहां पर ऑड इवन का फैसला लिया गया है, अब बार रेस्टोरेंट्स को मुकम्मल बंद रखने का फैसला, और घर से वो खाना ले जा पाएंगे ये जरूर कहा गया। लेकिन अब आज सुबह सुबह बड़ा फैसला उस वक्त जब कोविड के केसेस की रफ्तार कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रही थी, भीड़ को कम करने के लिए सभी निजी दफातर या जो प्राइवेट दफ्तर हैं वो बंद करने के अहकाम सादिर किए गए हैं। और जो अमला है, मुलाजमीन है प्राइवेट दफातर के, वो घर से काम करेंगे। इसके लिए कवानीन बना दिए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त केशव हमारे नुमाइंदे दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए उज्जवल के पास चलेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया उज्जवल ज्वाइन करने के लिए। सिचुएशन ग्राउंड पर क्या है और सरकार का फैसला अपने आप में कितना बड़ा माना जाए उस समय जब कोशिश ये हो रही थी केसेस को कम किया जाए, लेकिन बढ़ते केसेस के बीच फैसला ये कि सभी प्राइवेट ऑफिसेज बंद हो जाएंगे आज से? बिल्कुल ठीक। देखिए आसिफ, अगर हम बात करेंगे तो डीडीएमए की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और ये फैसला ये है कि दिल्ली में जो निजी दफ्तर है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। हालांकि देखिए अगर एसेंशियल सर्विसेज के दफ्तरों की बात करें सिर्फ उनको खुलने की अनुमति मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जितने भी निजी दफ्तर है उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ये डीडीएमए का आदेश आया है। देखिए कल की अगर हम बात करेंगे तो कल भी डीडीएमए की एक अहम बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद उसमें मौजूद थे। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद थे। और देखिए कल ही इस बैठक में ये निर्णय लिए गए थे और ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अगर देखिए होटल इंडस्ट्रीज के लिए भी हम बात करेंगे तो उनके लिए कुछ अच्छी खबर निकल के सामने नहीं आ रही, क्योंकि दिल्ली में जो होटल्स है उनको पूरी तरीके से डाइनिंग की सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। बाहर से जो दिल्ली में वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो होटल इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे निजी दफ्तरों की तो देखिए सबसे बड़ी खबर जो आसिफ आज की है, अभी की है, वो ये है कि दिल्ली में पूरी तरीके से निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम मोड पे जो है वो निश्चित कर दिया गया है। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज के दफ्तर है उनको छूट दी जाएगी और कुछ ही देर में देखिए बहुत मुमकिन है, जैसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें वो तमाम जितनी भी जानकारी है वो दिल्ली के वासियों को देंगे। आसिफ जी, एक चीज और भी बताइएगा, इन दफ्तरों के बंद करने के साथ साथ जो वर्क फ्रॉम होम रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो भी सरकार की तरफ से, डीडीएमए की तरफ से रेगुलेट किए गए हैं। लेकिन हलचल इस वक्त शहर के बीचों बीच कैसी है, क्योंकि लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसके लिए कल से इशारे जरूर मिल रहे थे। अब क्या कुछ इस वक्त रेस्पॉन्स आम लोगों का आ रहा है, जनता का? बिल्कुल ठीक आसिफ। देखिए अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में जो है वो बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करेंगे तो वो तकरीबन 25% पहुंच गई है। अगर सोमवार को बीते 24 घंटे के अगर हम केसेस की भी बात करेंगे वो तकरीबन 19,000 के आसपास है। टेस्ट कंडक्ट जो हुए थे वो 76,000 के आसपास हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट कंडक्ट कम हुए लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो देखिए दिल्ली में जो संक्रमण दर है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर लोगों की बात करें तो देखिए अभी बिल्कुल इंफॉर्मेशन बाहर आई है तो यकीनन
देखिए जितने भी निजी ऑफिस जाते हैं लोग, निजी दफ्तर जाते हैं, जरूर उसमें उन कहीं ना कहीं देखिए हलचल जरूर मच गई होगी, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है। दिल्ली में देखिए आधे से ज्यादा जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो दिल्ली में लोग हैं वो प्राइवेट कंपनीज में ही काम करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में उनको मोड में शिफ्ट कर देना ये बहुत बड़ी खबर है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात देने के लिए, जानकारी फराहम करने के लिए। दिल्ली के अंदर प्राइवेट दफातर के कामकाज को फिलहाल रोका गया है और इस बीच जब दफ्तर बंद होंगे तो मुलाजमीन घर से काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम के लिए रूल्स भी एक बार फिर डीडीएमए की तरफ से तय कर दिए गए हैं, क्या कुछ है। लेकिन सूरत हाल जब बिगड़ रही है, बड़ी खबर यह आ रही है कि वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से एक और मीटिंग बुलाई गई है। शाम 4 बजे ये मीटिंग होगी। कोविड के केसेस में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है और तमाम रियासतों के जो वज़ीर आला हैं वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे ताजा तरीन सूरत हाल पर, किस रियासत के अंदर पॉजिटिविटी रेशो क्या है और कैसे इकदाम करके इन केसेस को रोका जा सकता है। इसलिए आगे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा, क्योंकि बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त जो मिल रही है कि वज़ीर आज़म ने, ये आप देखेंगे 4 दिनों के दौरान दूसरी मरतबा 4 से 4:30 के बीच में जब मीटिंग शुरू होगी, इन पिछले 4 दिनों के दौरान ये दूसरी मीटिंग वज़ीर आज़म की होगी, तो आगे का लाएमल तय पाएगा। कोविड टीकाकरण, जो टीकाकारी का अमल है या उसके साथ साथ टेस्टिंग का सिलसिला है, वो कैसे तेज किया जाए और पाबंदियां क्या तमाम रियासतों में, तमाम यूटीज में लगेंगी, इस पर भी कम से कम तस्वीर साफ हो जाएगी। माहिरीन भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे जो ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से कोविड की नई किस्म मुसलसल अपने अलग अलग रूप के अंदर आने के बाद अलग अलग रियासतों में यूटीज के अंदर आम लोगों को अपने शिकार बना रही है, या बहुत बड़ी तादाद में सरकारी दफातर से भी पॉजिटिव केसेस आना सामने हुए हैं। तो उन तमाम चीजों पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। इधर बात जम्मू कश्मीर की करें तो कोविड-19 के बढ़ते केसेस ने यहां पर भी इंतजामिया के लिए कई चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखा गया जम्मू कश्मीर में, जहां नई केसेस की तादाद 706 दोनों सूबों से अभी तक तस्दीक हो चुकी है और 300 प्लस एक सूबे के अंदर केस आना, यानी 345 जम्मू से, कश्मीर में 361। सबसे बड़ी परेशानी इंतजामिया के लिए जीएमसी राजौरी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल राजौरी में 18 तलबा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये एमबीबीएस के सभी स्टूडेंट्स हैं। ये इस वक्त बड़ी जानकारी सरहदी जिला राजौरी से भी मिल रही है। लेकिन जम्मू और श्रीनगर के अंदर भी देखेंगे तो ज्यादा कोई फर्क महसूस नहीं होता है। पिछले 24 घंटों में जो केसेस आए हैं वो इसकी तस्दीक करते हैं कि पहले सिर्फ जम्मू और श्रीनगर में ज्यादा केसेस थे, 2 ही अजला तक महदूद थे, मगर बाकी हिस्सों के अंदर भी जैसे केसेस ने रफ्तार पकड़ी है, तो इंतजामिया हो सकता है कि अगले 24-48 घंटों में जो जराये से जानकारी मिल रही है, कुछ अहम फैसले भी यूनियन टेरिटरी के अंदर ले सकती है। 2209 लोग जम्मू के अंदर और कश्मीर में 2335 अफराद अपनी जान पिछले 2-1.5 सालों के दौरान गंवा चुके हैं कोविड की वजह से। और जिलावार तफसीलात जो दी गई हैं उसमें श्रीनगर में 172, बारामूला के अंदर 64 केसेस पिछले 24 घंटों में, और जम्मू सूबे को जब आप देखते हैं तो जम्मू जिला 233 केसेस के साथ सरे फहरिस्त है। उधमपुर में आज के वक्त में 14 केसेस, जो काफी कम जम्मू सूबे में, लेकिन कठुआ 18 केसेस के साथ और किश्तवाड़ 12 केसेस के साथ, जबकि पूंछ 16 और रियासी 26 केसेस के साथ जम्मू के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें मकाम पर बिलतरतीब अभी भी बने हुए हैं। नेक्स्ट इधर जम्मू कश्मीर के अंदर जब केसेस बढ़ रहे हैं तो जम्मू और श्रीनगर के अंदर सबसे ज्यादा इंतजाम की नजर है। क्या यहां पर आगे आने वाले वक्त में मजीद पाबंदियां लग सकती हैं उन एरियाज के बाहर भी जिनको पहले इंतजामिया की तरफ से कोविड जो जोन्स हैं वो बनाए गए थे, जहां पर केसेस की तस्दीक हुई थी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जम्मू के अंदर मजीद 9 बना दिए गए हैं। कश्मीर के अंदर भी हमने बड़े पैमाने पर अवामी मकामात पर खिलाफवर्जी होते हुई देखी है और इन सब के बीच में इंतजामिया जब सख्त इकदाम भी उठा रही है, बावजूद इसके केसेस में किसी तरह की कमी या रुझान अभी तक नहीं देखा जा सका है। इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ एजाज के अंदर भी पॉजिटिव केसेस की तस्दीक जब हो रही है तो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो इंतजामिया के लिए मुसलसल बढ़ती जा रही है। कोविड-19 के 170 प्लस श्रीनगर के अंदर केसेस सामने आना
और जम्मू के अंदर ये इंतजामिया के लिए तशवीशनाक है। चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं और अवामी मकामात पर लापरवाही भी दोनों जगहों से बरती हुई देखी गई है, चाहे वो श्रीनगर की बात हो या जम्मू की बात हो। और जम्मू के अंदर इंतजामिया ने इसीलिए तमाम एसोसिएशन के साथ मीटिंग बाकायदा की और इस मीटिंग में फैसला ये लिया गया कि अगर कोई सख्त इकदाम आने वाले दिनों में लेना पड़ा तो उसके लिए तमाम लोगों को तैयार रहना होगा और सबसे बड़ा ताउन जो होगा वो इंतजामिया के साथ ताजरों की तरफ से किया जाएगा। चलिए, जहां पर जीएमसी राजौरी में थोड़ी देर पहले बताया कि 18 तलबा पॉजिटिव आए हैं, ऐसी सूरत हाल श्रीनगर के अंदर बन रही है। और स्किम सोरा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीनगर से कि इंतजामिया ने मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी है। जब कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं तो किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। स्किम सोरा की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी करके छुट्टियों को मंसूख करने का ऐलान कर दिया गया है। खतरनाक सूरत हाल तकरीबन हर अस्पताल के अंदर या अस्पतालों से बाहर भी देखेंगे, लापरवाही काफी ज्यादा है, केसेस बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच में इंतजामिया ने एक और हुक्मनामा जारी करके मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। ये दूसरा हुक्मनामा 3 दिनों के दौरान पहले ही मेडिकल सर्विसेज तमाम इलाकों के अंदर यकीनी बनाए जाएं, तिब्बी सहूलियात यकीनी बनाए जाएं, इसके लिए कम से कम छुट्टियां हों, इसके लिए भी कोशिशें जरूर की गई थी। लेकिन अब एक और हुक्मनामा जारी करके स्किम सोरा की तरफ से भी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख करने का फैसला लिया गया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, हुक्मनामे में मजीद क्या कुछ है? स्टाफ के जो अरकान होंगे, मेडिकल स्टाफ होगा उसके लिए? देखिए, थोड़ी देर पहले ये जो ऑर्डर जो है जारी किया गया है, प्रोफेसर परवेज अहमद कोल जो डायरेक्टर सिकिम्स है और एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जो है, उनकी तरफ से ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि मौजूदा कोविड-19 और ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसमें जो विंटर वेकेशन 2022 यानी 2022 की जो विंटर वेकेशन फैकल्टी मेंबर्स सिक्किम सोरा के लिए थी, यानी डॉक्टर्स के लिए थी, चाहे सीनियर डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर थे, वो फिलहाल सारी कैंसिल कर दी गई है और सभी फैकल्टी मेंबर्स से कह दिया गया है कि वो अपनी ड्यूटियों को इमीडिएटली रिज्यूम करें, दोबारा वापस आए विदाउट एनी डिले। यानी 3 लाइनों का ऑर्डर जो है ये बहुत कुछ कह रहा है। इन व्यू ऑफ द अपसाइज ऑफ कोविड-19 ओमिक्रॉन केसेस, the winter vacation 2022 of faculty members of Sikkim Sora Srinagar is hereby cancelled. All the faculty members shall resume their duty immediately without any delay. तो ये ऑर्डर जो है वो जारी हुआ है और ये साफ ये दिखा रहा है कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं और केसेस जिस तरीके से बन रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिवली इन पूरे मामलात को देख रही है। पहले जीएमसी के डॉक्टरों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया और अब सबसे हसास और बड़े इदारे जिस पर सबसे ज्यादा बोझ रहता है सिक्किम सोरा, वहां के फैकल्टी मेंबर्स की छुट्टियों को भी आज ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है और थोड़ी देर पहले ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं प्रोफेसर परवेज कोल जो डायरेक्टर सिक्किम से। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तमाम जानकारी के लिए। स्किम सोरा के अंदर मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां अब मंसूख कर दी गई हैं। फिलहाल इमरजेंसी में भी हो सकता है उसके बाद कोई गौर इस पर जरूर किया जाए, लेकिन फिलहाल किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि कोविड के केसेस ने जो रफ्तार पकड़ी है उसको रोकना इंतहाई मुश्किल इस वक्त तमाम रियासतों और यूटीज में नजर आ रहा है और ऐसी सिचुएशन अब श्रीनगर के अंदर हुई है, जिसके बाद छुट्टियां मंसूख करने का हुक्मनामा स्किम सोरा हुकाम ने जारी कर दिया है। इधर कोविड के केसेस सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अहाते तक पहुंचने के बाद अब दिल्ली की जेलों में भी पहुंच चुके हैं और दिल्ली की मुख्तलिफ जेलों में कोरोना टेस्ट के दौरान 66 कैदी और जेल के अमले की जो अरकान है 48 उनकी तादाद बताई जाती है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें जेल अफसरान के मुताबिक तिहाड़ जेल के 42 कैदी और जो अमला है उसके 34 अफराद पॉजिटिव पाए गए। मंडोली जेल के 24 कैदी और अमले के 8 अफराद पॉजिटिव पाए गए हैं। रोहिणी जेल में जो जेल अमला है 6 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। दिल्ली की जेलों के अंदर 66 कैदियों और 48 मुलाजमीन को कोरोना हो गया है। दिल्ली की सबसे बड़ी जेलों के अंदर तिहाड़ जेल हो और जहां पर 66 केसेस में से अभी तक बहुत सारे कैदियों के पॉजिटिव होने की तस्दीक की गई है। तिहाड़ जेल में 42 जो अमले के अरकान है उनकी 34 तादाद, मंडोली जेल में 24 कैदी और जो अमला है उसके 8 अफराद, रोहिणी जेल में भी 6 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इधर भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,68,063 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये तादाद गुज़श्ता रोज के मुकाबले कम जरूर है, ताहम कोरोना के फाल केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा दर्ज किया गया है। इस बीच यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता रोज यानी पीर को मुल्क में कोरोना के 1,79,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन अब तक कोरोना वायरस के कुल मिलाकर जो तादाद हिंदुस्तान के अंदर पहुंच चुकी है, मुतासरीन की तादाद 3,58,75,790 से तजावुज कर गई है। वहीं मुल्क भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की तादाद 4461 तक हो गई है। भारत में कोरोना से मुतासरा रियासतों में महाराष्ट्र सरे फहरिस्त है, जहां गुज़श्ता रोज भी 33,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। मगरबी बंगाल में 19,286 केसेस 24 घंटों में, दिल्ली में 19,000 से ज्यादा केसेस, तमिलनाडु में 13,000 से ज्यादा केसेस, कर्नाटक में 11,600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। और पिछले 24 घंटों में यही वजह है कि इन 5 रियासतों में 58.8% नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं कुल केसेस में से, और अमवात भी 277 पूरे मुल्क के अंदर 24 घंटों में कोविड की वजह से हुई है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।